हाय। कैसा लगता है जब आप किसी होटल में जाते हैं और वहाँ अपना वाईफाई का एक्सेस लेते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं, और ऐसे ही जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो अपने ऑफिस में वाईफाई राउटर से आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है और आप अपने ऑफिस में आराम से इंटरनेट यूज़ करते हैं। और किसी भी आप कॉर्नर में चले जाते हैं, आपको कवरेज मिलता है ऑफिस में। लेकिन घर में ऐसा क्यों नहीं होता? कभी आपने सोचा है? घर में अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे घर में वाईफाई की आपको कवरेज मिले, आपको अच्छी स्पीड मिले, तो जो आज मैं 4.5 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ उन पे गौर कीजिए एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। और अगर इंस्टॉलेशन आप ऑलरेडी करा चुके हैं तो ये पॉइंट्स पे काम कीजिए, निश्चित रूप से आपको अपने घर में बेहतर कवरेज मिलेगी। हाय, योर फ्रेंड आशीष। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट विच आई जस्ट सेड। सो आज हम बात करेंगे इंटरनेट कवरेज को कैसे अपने घर में ज़्यादा करें, कैसे बेहतर इंटरनेट कवरेज पाएँ। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपका इंटरनेट का इंस्टॉलेशन होता है, वाईफाई राउटर एक चीज़ होती है जो आपके घर में डिवाइस लगती है जो आपको कवरेज देता है। तो पहले जब भी वाईफाई राउटर आपका इंस्टॉलेशन आपका इंजीनियर आता है, आप उनकी सलाह को ज़रूर सुने। मेरा सजेशन ये है कि वाईफाई राउटर आप अपने घर के सेंटर ऑफ द हाउस इंस्टॉल कराइए, क्योंकि जब आप अपने घर के सेंटर ऑफ द हाउस इंस्टॉल कराते हैं तो आपको कवरेज ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो ज़्यादा रेडियस कवर करता है और आपको बेहतर कवरेज देता है। सेकंड, आप अपना राउटर जो है हमेशा ग्राउंड पे ना रखें, हमेशा आप अपना राउटर जो है एक कम से कम 7 या 8 फीट की हाइट पे लगाएं। ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? क्योंकि जो सिग्नल्स हैं उनकी जो वे ऑफ वर्किंग है वो एक पैराबोलिक फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से जब वो सिग्नल फेंकते हैं तो ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में जाता है। तो अगर आप हाइट पे अगर अपना राउटर इंस्टॉल कराते हैं या उसका प्लेसमेंट हाइट पे करते हैं 7 से 8 फीट की रिकमेंडेड हाइट पे, तो आपको बेहतर कवरेज मिलता है। उसको ज़मीन पे ना रखें या लोअर ग्राउंड साइड में, कभी लोअर फ्लोर पे ना रखें, उससे आपको बेहतर कवरेज नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, जब भी आप अपना इंस्टॉलेशन कराएं तो ये देखें कि उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ज़्यादा रखे हैं या माइक्रोवेव रखा है जिसकी वजह से आपका नेटवर्क को डिस्टर्बेंस होता हो। तो ये तीसरी चीज़ ध्यान रखिए, ऐसी जगह पे इंस्टॉलेशन ना कराएं। चौथी चीज़, आप जब भी इंस्टॉलेशन कराएं तो आपका जो इंजीनियर है वो हमेशा आपसे आपका पासवर्ड सेट करने की बात करेगा, वो आपको पासवर्ड बताएगा। और जब भी आप अपना राउटर का इंस्टॉलेशन कराते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद जो आईडी पासवर्ड रखते हैं, तो उसमें 2 बैंड होते हैं जनरली, डिपेंडिंग ऑन जो एवरेज अधिकतर जो हमको राउटर आते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों देते हैं। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ 2 बैंड होते हैं राउटर में। दोनों का फ़ायदा क्या है? जब आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर बैंड पे जब आप स्विच करते हैं और वहाँ से इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो इंटरनेट आपको दूर तक कवरेज देता है, यानी कि आपके घर में 15 मीटर 18 मीटर टेंटेटिवली 8 मीटर 10 मीटर 15 मीटर तक आप जाएंगे तो आपको कवरेज मिलेगा। आई कैन नॉट डिफाइन कि इतने मीटर पे मिलेगा, बट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आपको ज़्यादा कवरेज मिलता है। थोड़ा बैंडविड्थ कम रहेगा बट कवरेज ज़्यादा मिलेगा। वाइल इन केस ऑफ 5.0 गीगाहर्ट्ज़ में आपका कवरेज कम होगा लेकिन हाई स्पीड मिलेगी। तो ऐसे में अपने जो सर्विस प्रोवाइडर का इंजीनियर आया हुआ है उसको बोलें कि दोनों ही बैंड पे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको कॉन्फ़िगर कर दें और दोनों का पासवर्ड सेम रखें। पासवर्ड और आईडी सेम रखने का, पासवर्ड सेम रखने का एडवांटेज ये है कि जब आपका पासवर्ड सेम रखा जाएगा तो वो ऑटो लैच करेगा, क्योंकि जब आप पास में बैठे हैं तो आपको कवरेज भले ही उसका कम है 5 गीगाहर्ट्ज़ का, लेकिन हाई स्पीड आपको मिलेगी। लेकिन जब आप बात करते करते या इंटरनेट यूज़ करते करते अगर आप थोड़ा दूर चले जाते हैं तो उसमें भी आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आपको वहाँ तक कवरेज देगा। हालांकि आज के डेट में 6 गीगाहर्ट्ज़ का भी राउटर आ गया है जो कुछ कंपनियां अपने प्रीमियम कस्टमर को देती हैं, और वो 6 गीगाहर्ट्ज़ का जो राउटर है उसका कवरेज जो है और साथ साथ बैंडविड्थ दोनों ज़्यादा आती है। तो अधिकतर कंपनियां भी आपको 2.45 गीगाहर्ट्ज़ देंगी, लेकिन कुछ कंपनियां अपने सेलेक्टेड प्लान में आपको 6 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर देंगी।
चौथा पॉइंट मैं ये बोलूँगा आपको कि आप इंस्टॉलेशन के बाद जब इंजीनियर आपका इंस्टॉलेशन से पहले एक सभी कंपनी जो सभी इस्टेब्लिश बड़ी कंपनी है जो एक रीजनल लेवल पे प्ले नहीं करती हैं, एक स्टेट लेवल पे प्ले नहीं करती है, नेशनल या रीजनल लेवल पे प्ले करती हैं, उन सभी कंपनियों में आपको एक ऐप होती है जिसमें वो अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि ये वाले सारा एरिया है जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा, मॉडरेट रहेगा या पुअर रहेगा। तो एक उनका वाईफाई एनालाइज़र या वाईफाई का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक ऐप होता है। वो ऐप के सहारे वो आपको बता सकते हैं कि ये पॉकेट्स आपके ऐसे पॉकेट्स हैं ब्लॉक जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं आएगा या कम नेटवर्क आएगा। तो ऐसे केस में आप वाईफाई 6 राउटर ऑप्ट कर सकते हैं या वाईफाई मैश या ऐसा एक्सटेंडर ले सकते हैं जिससे आपको उस पॉकेट में कवरेज मिल जाए। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। इसके अलावा और अगर आप और कवरेज चाहते हैं तो इसके अलावा ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन यही है या तो आप वाईफाई एक्सटेंडर लें या आप ऐसा राउटर लें जिसकी कवरेज आपको ज़्यादा मिले। तो ये 3-4 बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। आई बिलीव अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे या काम करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, तो जब भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो आपका इंजीनियर आता है उसकी बात सुने, उसके सजेशन को माने और आप देखेंगे आपको घर में आपको बेहतर कवरेज मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी मैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इनपुट लेके आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नीचे दिए हुए आइकन पे आप क्लिक करके आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे बेल आइकन पे क्लिक करके जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। आई कैन एश्योर यू कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके घर में इंटरनेट की बेहतर कवरेज मिलेगी और जब भी आप एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर कवरेज मिलेगा। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्द।